हेलो एवरीवन, यू वेलकम। आज हम पढ़ने वाले हैं एक इमोशनल स्टोरी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है अपने रेनबो बुक का चैप्टर नंबर 2, जिसका टाइटल है अ रूम 10/8। इसे लिखा है के.एस. दुग्गल ने। तो चलिए पहले थोड़ा सा ऑथर के बारे में जानते हैं, उसके बाद में स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। के.एस. दुग्गल, इनका पूरा नाम था करतार सिंह दुग्गल। ये पंजाब के जाने माने राइटर थे। इनका बर्थ 1917 में रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, उस वक्त ब्रिटिश इंडिया में। फिर पार्टीशन के बाद ये इंडिया पंजाब में आके रहने लगे। इन्होंने अपना करियर ऑल इंडिया रेडियो से शुरू किया। ये ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर भी रहे। इनके लिटरेरी करियर में इन्होंने अराउंड 24 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस, जिसमें इन्होंने अराउंड 500 स्टोरीज़ लिखी, 10 नॉवेल्स लिखे, 50 शॉर्ट प्लेज और 7 प्लेज लिखे। ये उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश में लिखते थे। इनको पद्म भूषण और साहित्य एकेडमी अवार्ड्स जैसे महान सम्मान भी मिल चुके हैं। अब बात करते हैं इस स्टोरी की, अ रूम 10/8 की। तो ये स्टोरी बेस्ड है जनरेशन गैप की थीम पे, यानी यंग जनरेशन अपनी प्रीवियस जनरेशन की ज़्यादा केयर नहीं करती और दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो पाती, उस पे बेस्ड ये स्टोरी है। इस स्टोरी में एक अच्छा मैसेज भी हमें दिया गया है कि अगर हम अपने पेरेंट्स को, अपनी प्रीवियस जनरेशन को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो हो सकता है आने वाले टाइम में हमारे साथ भी वैसा ही हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं स्टोरी। पहले इसके मेन पॉइंट्स हम लिख लेते हैं, उन मेन पॉइंट से होते हुए स्टोरी की वो अच्छी तरह से समझेंगे। ऑलराइट, देखिए पहले कैरेक्टर्स की बात करते हैं। देखिए स्टोरी के जो कैरेक्टर्स हैं, उन सब में से जो मेन कैरेक्टर है जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है, वो है मिसेस मलिक। और मिसेस मलिक के अलावा जो भी कैरेक्टर्स हैं वो माइनर कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि मिस्टर मलिक, मिसेस मलिक की मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, इनका बेटा और एक आर्किटेक्ट, ये माइनर कैरेक्टर्स हैं। अब बात करते हैं स्टोरी की शुरुआत कहाँ से होती है। तो देखिए स्टोरी की शुरुआत होती है, मिसेस मलिक किसी जॉब में है और उनका ट्रांसफ़र अलग अलग जगह होता रहता है। अब उनका ट्रांसफ़र होता है दिल्ली में, और दिल्ली में उनका एक अपना प्लॉट भी होता है। तो वही सोचते हैं कि बच्चे बड़े हो गए हैं तो क्यों ना अब अपने प्लॉट में घर बना के यहीं परमानेंटली सेटल हो जाएं। सो मिस्टर मलिक इज़ पोस्टेड इन दिल्ली। दे हैव देयर ओन प्लॉट इन अ फैशनेबल कॉलोनी। So they decide to build a house of their own and settle down permanently in Delhi because the children have grown up and they do not want to affect their children's education. वो अपने बच्चों की पढ़ाई को इफ़ेक्ट नहीं करना चाहते, इसलिए वो दिल्ली में ही रहने का फैसला कर लेते हैं। तो शुरू यहाँ से होती है कहानी। फिर क्या होता है, देखिए ड्राफ्ट प्लान बनाया जाता है। ड्राफ्ट प्लान यानी होता है नक्शा, घर का नक्शा तैयार किया जाता है। और यहाँ से ये कहानी एक मोड़ लेती है। होता क्या है, उस ड्राफ्ट प्लान में, उस नक्शे में एक छोटा सा स्टोर रूम होता है। एक छोटा सा स्टोर रूम होता है। स्टोर रूम क्या साइज़ का होता है ये नहीं बताया हुआ, लेकिन होता क्या है ये देखिए। उस स्टोर रूम को, उस छोटे से स्टोर रूम को मिसेस मलिक इंसिस्ट करती है कि इसको थोड़ा सा बड़ा करके 10/8 का कर दिया जाए। वैसे 10/8 जो साइज़ होता है वो आइडिया लगा लीजिए कि ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये ऑलमोस्ट 7 to 8 फीट है। तो 8 फीट चौड़ा और 10 फीट लंबा। तो स्टोर रूम के साइज़ के हिसाब से तो ये थोड़ा बड़ा ही होता है। लेकिन वो स्टोर रूम को इतना बड़ा क्यों बनाना चाहती है, वो तो रीज़न बताती है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो रीज़न बताती है आर्किटेक्ट को कि शी वुड यूज़ इट एज अ बेडरूम फॉर हर मदर इन लॉ, कि इस स्टोर रूम को थोड़ा सा बड़ा कर दो, 10/8 का कर दो। मैं मेरी सासू माँ का इसे बेडरूम बनाऊंगी जब तक वो ज़िंदा है, और उसके जाने के बाद मैं इसको स्टोर रूम बना लूँगी, तो स्टोर रूम भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो ये थिंकिंग होती है एक डॉटर इन लॉ की, एक बहू की अपने सास के प्रति, और ये इस कहानी का बेस है, थीम है। यानी एक बहू अपनी सासू माँ को घर का सबसे छोटा कमरा देना चाहती है, ये उसकी थिंकिंग है। तो होता क्या है, आर्किटेक्ट थोड़ा पजल हो जाता है। ये क्वेश्चन भी है अपना। आर्किटेक्ट बेचारा पजल हो जाता है कि एक बहू एक सासू माँ के बारे में ऐसा सोच कैसे सकती है, लेकिन जो भी हो ऐसा होता है। फिर मिस्टर मलिक भी अग्री हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, स्टोर रूम भी बड़ा हो जाएगा, और स्टोर रूम बड़ा हो जाएगा तो इसको टाइडी रखने में, साफ़ सुथरा रखने में आसानी होगी, इसलिए कोई बात नहीं, स्टोर रूम को 10/8 का कर दो। तो हेंस इट इज़ डिसाइडेड दैट द स्टोर रूम वुड बी मेड इनटू अ साइज ऑफ 10/8, कि स्टोर रूम 10/8 का कर दिया जाएगा। और उसको कैसे यूज़ किया जाएगा ये मिसेस मलिक ने सोच ही रखा है।
अब एक 7 मार्क्स का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में कि घर का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, निर्माण हो रहा होता है, उसमें मिसेस मलिक अपनी जी जान लगा देती हैं। कैसे? मिसेस मलिक टेक्स अनटायरिंग इंटरेस्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, बहुत ही ज़्यादा रुचि लेती है। सुपरवाइजेज एवरी डिटेल, हर एक बात पर निगरानी रखती है। स्टैंड्स इन सन एंड रेन, धूप में बारिश में खड़ी रहती है वहाँ पे साइट पर। समटाइम्स हेल्प्स मैसन्स, कई बार मदद भी कर देती है जो कारीगर काम कर रहे होते हैं उनकी। कम्स बिफोर एंड गोज आफ्टर ऑल, सबसे पहले आती है और सबके बाद में जाती है। कभी कभी पानी का छिड़काव भी कर देती है। ऑफन मिसेज हर मील्स, कई बार भोजन को भी वो छोड़ देती है। एंश्योर्स नो वेस्टेज ऑफ मटीरियल, और हर बात को ध्यान देती है कि कहीं वेस्टेज ना हो जाए मटेरियल का, काम करने वाले खाली ना बैठे रहें, ये सब ध्यान रखती है। और भी कई चीज़ें, जैसे कि मेक्स फ्रेंड्स इन द कॉलोनी, डेवलप्स लव फॉर द नेबर्स, आस पड़ोसियों के लिए प्रेम अपने मन में बसा लेती है, बहुत सारे कॉलोनी में दोस्त बना लेती है। लेकिन इस कहानी में एक नया मोड़ आता है, एक ट्विस्ट आता है, और वो ये कि एक्विजिशन ऑफ द हाउस बाय द गवर्नमेंट। जैसे ही घर का कंप्लीशन होता है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है, घर का निर्माण पूरा होता है, सरकार इस घर को अधिग्रहित कर लेती है, एक्वायर कर लेती है, उसका एक्विजिशन कर लेती है। और इस बात पर मिसेस मलिक बहुत फ्यूरियस हो जाती है, उसको बड़ा गुस्सा आता है कि इतनी मेहनत से घर बनवाया। सोचो कैसा लगता होगा, इतनी मेहनत से कोई चीज़ बनाए और बनते ही वो चीज़ कोई और ले जाए। लेकिन उसके बाद क्वाइटन्स डाउन नोइंग अबाउट द रेंट असेस्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन थोड़ी शांत भी हो जाती है जब पता चलता है कि सरकार इतनी बड़ी रकम रेंट के रूप में, किराए के रूप में देने वाली है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलता है मिसेस मलिक को। फिर देन दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली टू सम अदर प्लेस, उसके बाद उनका ट्रांसफ़र दिल्ली से कहीं दूसरी जगह हो जाता है। और एवरीथिंग हैज़ टू बी फॉरगॉटन, ये क्वेश्चन भी है कि एवरीथिंग हैज़ टू बी फॉरगॉटन, क्या एवरीथिंग जिसको भूल जाना होता है? मिसेस मलिक को सब कुछ भूल जाना होता है, सब कुछ में वो सारे प्लान्स आ जाते हैं। ऑल द प्लान्स शी हैड मेड फॉर द हाउस, घर के लिए जो भी प्लान बनाए होते हैं, उसने ये भी प्लान बनाया होता है कि मैं नए घर में नया फर्नीचर लगाऊंगी, पुराने फर्नीचर का एक पीस भी नहीं ले जाऊंगी, और जो कुछ भी उसने दोस्त बनाए होते हैं, जितनी भी यादें नए घर के लिए होती हैं, वो सब भूलना होता है। और लास्ट में जाते वक्त मिसेस मलिक खुश होती है, वो हैप्पी भी होती हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पहले तो फ्यूरियस होती हैं, फ्यूरियस क्यों होती हैं? गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया हाउस, इसलिए। खुश क्यों होती है? 2 वजह से। देयर आर 2 रीजंस बिहाइंड हर हैप्पीनेस। क्या? एक तो गवर्नमेंट टेनेंट्स मिल जाते हैं, यानी सरकारी किराएदार मिल जाते हैं, और सरकारी किराएदारों में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो ना तो डिमांड करते हैं ना कोई कंप्लेन करते हैं, और टाइम पे रेंट दे देते हैं। प्राइवेट टेनेंट के साथ में ये बड़ी प्रॉब्लम है कि वो किराए भी टाइम पे नहीं देते, और देयर इज़ नो एंड टू देयर कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स। दूसरा रीज़न होता है शी विल नॉट बी एबल टू लिव इन दिल्ली, कि वो दिल्ली में नहीं रह पाएगी, तो इस वजह से रोज़ रोज़ उसको घर दिखेगा नहीं, और अगर घर दिखता तो अफसोस होता कि अपने खुद के घर में नहीं रह पा रही है। तो ट्रांसफ़र दिल्ली से कहीं और हो गया, इसलिए वो खुश होती है कि कोई बात नहीं, दिल्ली में नहीं रहूँगी, घर नहीं दिखेगा, अफसोस नहीं होगा। एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर सेवरल ईयर्स, दे आर अगेन पोस्टेड इन दिल्ली। वापस घूम फिर कर उनकी पोस्टिंग दिल्ली में होती है, लेकिन इसके बीच में एक बड़ा पीरियड ऑफ टाइम निकल जाता है। अब उस पीरियड ऑफ टाइम के दौरान क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान में रखिएगा, इसमें 3-4 बड़े चेंजेस हो जाते हैं उनके परिवार में। सबसे बड़ा चेंज क्या होता है? इस चैप्टर का टाइटल है अ रूम 10/8, कि एक कमरे को 10/8 का बनाया गया। किसके लिए बनाया गया था? मदर इन लॉ के लिए। तो सबसे बड़ा चेंज ये होता है, द मदर इन लॉ डाइज, वो सासू माँ, मिसेस मलिक की सासू माँ जिसके लिए वो कमरा बनाया गया, वो सासू माँ ही गुजर जाती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, बेटी और बेटे जो पहले पढ़ रहे थे उस वक्त, अब उनकी शादी भी हो जाती है। पहले बेटी की शादी होती है, फिर मिस्टर मलिक सोचते हैं कि रिटायरमेंट होने से पहले पहले बेटे की भी शादी कर दें, तो वो भी कर देते हैं। अब वो एक किराए के मकान पे दिल्ली में रहते हैं, क्योंकि खुद का मकान तो सरकार के पास है किराए पर। अब मिस्टर मलिक भी रिटायर हो जाते हैं, और रिटायरमेंट होने के बाद में भी वो लड़ते रहते हैं सरकार से अपने घर को पाने के लिए। लेकिन एक और बड़ा चेंज ये कि मिस्टर मलिक की भी डेथ हो जाती है, और बिना एक दिन रहे अपने घर में वो गुजर जाते हैं। तो ये बड़े चेंजेस होते हैं कि एक तो सासू माँ गुजर जाती हैं, बेटे बेटी की शादी हो जाती है,
मिस्टर मलिक रिटायर हो जाते हैं और उनकी डेथ भी हो जाती है बिना अपने घर में रहे। और संयोग देखिए, उनकी डेथ के जस्ट 3 मंथ्स आफ्टर, 3 महीने के विदिन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर अंदर उनको घर वापस मिल जाता है। सरकार घर को रिलीज कर देती है। हाउस इज रिलीज्ड विदिन 3 मंथ्स आफ्टर डेथ ऑफ मिस्टर मलिक। अब देखो क्या होता है इस कहानी में। जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो इसका एंड। अब मिसेस मलिक खुद का घर था, खुद ने बनवाया था, एक एक ईंट अपने आंखों के सामने उसने चुनवाई थी, तो रुचि तो उसी को थी सबसे ज़्यादा अपने घर में जाने की। लेकिन अब क्योंकि उसकी बहू आ गई है, खुद अब सास बन गई है। स्टोरी के बिगिनिंग में हमने पढ़ा वो खुद एक बहू थी और उसकी एक सास थी। अब सिचुएशन रिवर्स है, खुद एक सास बन चुकी है और उसकी एक बहू आ गई है और उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टेड है उसकी बहू अपने घर में जाने के लिए। हर डॉटर इन लॉ इज़ कीनर टू शिफ्ट देन हर मदर इन लॉ, देन मिसेस मलिक। कीनर का मतलब होता है मोर इंटरेस्टेड, और ज़्यादा रुचि अब बहू को है अपने खुद के घर में जाने की। एंड दे डिसाइड टू शिफ्ट ऑन मंडे। वो मंडे के दिन ही शिफ्ट करने का फैसला करते हैं, क्योंकि मिसेस मलिक का ये मानना है कि मंडे एक ऑस्पिशियस डे होता है, एक बहुत ही शुभ दिन होता है। उसके बाद में ऑन द वे जब वो शिफ्ट कर रहे होते हैं, बीच में छोटी छोटी चीज़ें की बरसात हो रही होती है, सुबह शिफ्ट नहीं कर पाते, बेटा ऑफिस चला जाता है। अब बेटा माँ के बारे में थोड़ा सोचता है कि भाई माँ ने कह दिया मंडे को ही शिफ्ट करना है तो चलो मंडे को ही कर लेते हैं। तो शाम को बारिश हो रही होती है, बारिश में ही वो शिफ्ट करते हैं। और ऑन द वे, अब रास्ते में जब जा रहे होते हैं ना, तो मिसेस मलिक उन यादों में खो जाती है। ऑल द मेमोरीज शी हैड फॉर द हाउस, ये सारी चीज़ें जो उसने मेहनत की थी, जिस तरह से उसने वो वक्त बिताया था कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस के दौरान, वो सब उसको याद आते हैं। लेकिन उसकी यादों में एक स्पेशल पार्ट है, स्केच ऑफ द हाउस। जब आर्किटेक्ट ने इस घर का नक्शा बनाया होता है तो उसने एक स्केच भी बनाया होता है घर के आउटर अपीयरेंस का, कि घर बनने के बाद कैसा दिखेगा। और उस स्केच में उसने एक फिगर बनाया होता है एक लेडी का। ध्यान से समझना इस पॉइंट को। आर्किटेक्ट ने घर का नक्शा तो बनाया होता ही है, उसके अलावा एक स्केच घर के बाहर के नज़ारे का बनाया होता है, जिसमें एक महिला उसने बनाई होती है, महिला का चित्र उसने बनाया होता है, जिसने ब्राउन कलर की साड़ी पहन रखी होती है, और घर के बाहर एक पिलर होता है, उस पिलर का सहारा लेके वो खड़ी है। इस तरह का स्केच उसने बनाया होता है। और मिसेस मलिक ने कई बार ऐसा सोचा होता है कि आर्किटेक्ट ने उसी का चित्र बनाया था। वो अक्सर अपनी ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर उस तरह से बन ठन कर, सज धज कर, संवर कर, तैयार होकर खड़ी भी रहने की प्रैक्टिस करती है कि कभी मेरे घर में जाऊंगी तो ऐसे खड़ी रहूंगी और मेरी बहू को कभी ये स्केच दिखाऊंगी कि देखो ऐसा अपना घर होगा एक, जिसके स्केच में आर्किटेक्ट ने मेरी तस्वीर बनाई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जब वो घर पहुँचते हैं ना, कहानी के एंड में है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब वो घर पहुँचते हैं, आफ्टर रीचिंग द हाउस, हर डॉटर इन लॉ जम्प्स आउट ऑफ द कार, goes straight away to the pillar and stands against the pillar just the way the figure in the sketch stood। यानी जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, गाड़ी रुकती है, बहू झट से गाड़ी से उतरती है, उसी पिलर के पास जाकर उसी तरह से खड़ी हो जाती है जिस तरीके से वो उस स्केच में फिगर बना हुआ था। अब देखो संयोग का खेल, जब यह घर बनाया जा रहा था, जब घर का स्केच बनाया जा रहा था, उस वक्त इस बहू का कहीं जिक्र भी नहीं था। लेकिन संयोग का खेल है, आज ये दिन देखने को पड़ रहे हैं मिसेस मलिक को। और भी इंटरेस्टिंग बातें सुनो। उस स्केच में जो लेडी खड़ी होती है उसने ब्राउन कलर की साड़ी पहन रखी होती है, और मिसेस मलिक ने कभी ज़िंदगी में ब्राउन कलर की साड़ी नहीं पहनी, लेकिन आज बहू ने ब्राउन कलर की साड़ी पहन रखी है और वो उसी तरीके से उस पिलर के पास जाके खड़ी हो जाती है। तो मिसेस मलिक को एक झटका लगता है, अ रेंच इन हर हार्ट शी फील्स। उसको बहुत ही बुरा लगता है कि देखो मैंने इतनी मेहनत की, पूरी ज़िंदगी भर ये सोचती रही कि वो मेरा चित्र है, लेकिन शायद किस्मत को ही ये मंजूर था कि वो शायद संयोग से मेरी बहू का ही चित्र बन गया। अभी यहीं पर कहानी ख़त्म नहीं होती है, अभी और ट्विस्ट्स आते हैं, देखिए। आफ्टर रीचिंग हाउस, डॉटर इन लॉ गोज एंड स्टैंड्स अगेंस्ट द पिलर। एवरीवन एंटर्स हाउस विदाउट हर। एक दूसरी बड़ी बात कि हर कोई एक्साइटमेंट में घर में एंटर कर जाता है और मिसेस मलिक को कार में ही छोड़ जाता है। मिसेस मलिक अभी भी कार में बैठी हैं, वो बाहर नहीं निकली है, क्योंकि अक्सर गाड़ी का दरवाज़ा खोला जाता है तभी वो उतरती हैं। आज हर कोई भूल गया, बेटा भूल गया, बहू भूल गई, नौकर वगैरह सारे भूल गए मिसेस मलिक को, जो घर की मालकिन थी हैं।
उसको भूल के सारे अंदर चले गए। और वो देख रही है अंदर बैठे बैठे कि घर के हर कमरे की लाइट जलाई जा रही है। अब ये सब देखती रहती है तो उसको एक बड़ा अफसोस होता है, उसको ऐसा लगता है कहीं वो डूब रही हो, उसको ऐसी सेंसेशन फील होती है। लेकिन उसके बाद बेटे को माँ की याद आती है, बेटा बाहर आता है, दरवाज़ा खोलता है तो मिसेस मलिक कहती है कोई बात नहीं बेटा, मुझे नींद आ गई थी। यानी माँ है ना तो बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती और उनको नॉर्मली फील कराने के लिए कह देती है कि बेटा मुझे नींद आ गई थी। अब क्या होता है, वो घर के अंदर चले जाते हैं और शाम को खाने का समय होता है। अब आज जो हुआ, जो उसने देखा, उससे थोड़ी सी पेन तो होती है, दर्द हो रहा होता है। तो मिसेस मलिक कह देती है बेटा मुझे नींद आ रही है और मुझे खाना नहीं खाना है आज। तो ठीक है फिर खाना नहीं खाना तो जैसे ही वो ये कहती है कि मुझे सोने जाना है तो बहू, द डॉटर इन लॉ, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द रूम 10/8 सेज दैट यू बेटर रिटायर टू योर रूम। कि ठीक है सासू माँ, अगर आपको नींद आ रही है तो आप अपने कमरे में जा सकती हैं। और 10/8 के उसी कमरे की ओर इशारा करते हुए कहती हैं और बेटा खुद हाथ पकड़कर अपनी माँ को उसी 10/8 के कमरे में छोड़कर आता है जो कभी उसने अपनी सासू माँ के लिए बनाया था। और जब वो जा रही होती है तो उसके कानों में वो वर्ड्स गूंजते हैं जो उसने आर्किटेक्ट को बोले थे कि शी वुड यूज़ इट एज अ बेडरूम फॉर हर मदर इन लॉ एंड आफ्टर हर शी वुड कन्वर्ट इनटू अ बिग लार्ज इनफ स्टोर रूम। वो शब्द उसके कानों में गूंजते हैं कि पहले मैं सासू माँ का बेडरूम बनाऊंगी, फिर इसको स्टोर रूम बना लूँगी। ये उसको याद आता है। उसी वक्त पीछे से बहू एक बात बोलती है कि घर का नक्शा तो बहुत अच्छा है, घर में बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है, बट इट लैक्स ओनली अ बिग इनफ स्टोर रूम। इसमें बस एक स्टोर रूम की कमी है और मैं ये चाहूँगी कि इसमें बड़ा सा स्टोर रूम हो। और जब ये पीछे से उसकी बहू के मुंह से ये सब सुनती है ना तो मिसेस मलिक फील्स एज इफ शी इज़ सिंकिंग इनटू अ बॉटमलेस वेल। वो ऐसा महसूस करती है जैसे कि एक ऐसे कुएं में वो डूबती जा रही हो जिसका कोई पैंदा या तल ही नहीं है। यानी उसको बहुत अफसोस होता है। तो ये थी कहानी जिसमें हमें ये समझ में आता है कि हमें हमारी प्रीवियस जनरेशन, हमारे बड़े बुज़ुर्गों का सम्मान करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी हमारे साथ वैसा ही सलूक करेगी जैसा हम कर रहे हैं, क्योंकि वो हमसे ही सीखते हैं। सो दैट वाज ऑल। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन आंसर्स एंड हियर दे आर। तो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी को अच्छे से समझने के बाद आई डोंट थिंक आपको इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स के एक्सप्लेनेशन की या ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आप इन सभी क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। एग्जैक्टली जो हमने पॉइंट्स में समझा, जाना, वही इन क्वेश्चन आंसर्स में है। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इसमें बहुत सारे टेक्सचुअल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लेकिन उनमें से जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो एंड में आपको मिलेंगे। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सभी हमें शॉर्ट आंसर टाइप्स में ही प्रिपेयर करने हैं, यानी अराउंड 30 to 40 वर्ड्स। और इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जिनका आंसर सिर्फ 1 या 2 लाइन में ही पूरा हो जाता है, तो आपको उसी तरीके से प्रिपेयर करने हैं। और एक बात कि अगर आप टेक्स्ट बुक का सीरीज़ देखेंगे, सीरियल नंबर देखेंगे और इन क्वेश्चन आंसर्स का सीरियल नंबर देखेंगे तो हो सकता है आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन एक बात से आप इंश्योर रहिए कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इंक्लूड किए गए हैं, और कुछ एक क्वेश्चंस में तो थोड़ा मैटर ऐड ही किया गया है। सो यू डोंट हैव टू वरी, जस्ट वंस रीड एंड नोट देम डाउन, एंड ऑफ कोर्स सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर वेरी सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।